तो एसिड और बेस के इंडिकेटर्स की तरफ हम लोग चलते हैं यहाँ पे। इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है? हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिकेटर का मतलब होता है सूचक, जो ये बताएगा कि कोई भी सब्सटेंस वो एसिड है या बेस है। इस चीज को वो क्लैरिफाई करेगा। जैसे कि हम लोग इसके लिए हमारे पास में कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे इंडिकेटर क्या होते हैं? तो वो चेंज करते हैं अपना कलर, अपनी खुशबू डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस के साथ में। ये इसकी डेफिनेशन है। इंडिकेटर्स अब हमारे पास में जो कलर चेंज करते हैं वो इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? जब इसको हम लोग एसिड में डालते हैं तब ये कुछ और कलर वहां पे दिखाएगा। जब इसको हम लोग बेस में यहाँ पे डालते हैं तब ये कुछ और कलर यहाँ पे दिखाएगा। तो उसमें हमारे पास में पहला एग्जांपल है, पहला नाम है लिटमस पेपर का। लिटमस पेपर का जो ओरिजिनल कलर यहाँ पे निकल के आता है वो क्या होता है? तो पर्पल होता है। जब इसको हम लोग एसिड में डालते हैं यहाँ पे तो ये हमें क्या महसूस करेगा? तो लाल हो जाएगा। एसिड क्या होता है? खतरा होता है। एसिड को छूना नहीं चाहिए। तो ये क्या होता है? खतरा होता है। तो ये हमें लिटमस पेपर पे रेड कलर दिखाएगा और बेस क्या करेगा? लिटमस पेपर पे ब्लू कलर दिखाएगा। ठीक है, बी से बेस, बी से ब्लू। एसिड क्या होता है? खतरा होता है, तो वहां पे हमें लाल कलर दिखाएगा। उसके बाद में हम लोग आते हैं मिथाइल ऑरेंज पे। दूसरा क्या है हमारे पास में यहाँ पे? मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज क्या कलर का होता है? तो ये ऑरेंज कलर का होता है। मिथाइल ऑरेंज, इसके नाम में ही ऑरेंज है, तो ये इसका असली कलर क्या होगा? ऑरेंज होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि एसिड में क्या करता है? तो एसिड इसके लिए खतरा होता है, तो ये लाल कलर शो करता है यहाँ पर, और बेस में ये पीले कलर का हो जाता है। फेनोल्फथालीन कलरलेस होता है, कलरलेस एसिड में भी होता है, और पिंक कलर का हो जाता है यहाँ पर बेस के साथ में। हमें यहाँ पे हल्दी, जो कि टर्मेरिक, जो कि हमारे घर में मिल जाती है बहुत आराम से, हर घर में मिलेगी हल्दी, वो पीले कलर की होती है। एसिड में ये पीले कलर की रहती है, जबकि बेस में ये रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। अब हमें यहाँ पर ट्रिक जानना होगा कि इस चीज को हम लोग कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, कभी भी इसको हम लोग याद कैसे रख सकते हैं लंबे टाइम तक के लिए, क्योंकि इतना कुछ हमारे लिए याद करना शायद हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए जब तक हमने इस चीज को बार बार ना पढ़ा। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक यहाँ पे बता देता हूँ। वो ट्रिक क्या है यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए। हम लोग को क्या लिखना है? पॉपकॉर्न ट्राई करो मित्र। हम क्या बोल रहे हैं अपने दोस्त को कि मित्र भाई तुम एक काम करो, तुम एक पॉपकॉर्न ट्राई करो। तो पॉपकॉर्न से यहाँ पे क्या क्या चीज निकल के आती है हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे पी से हम लोग क्या चीज समझ सकते हैं? पी से हम लोग फिनोल्फथालीन समझ सकते हैं, फिनोल्फथालीन समझ सकते हैं। पी से क्या समझ सकते हैं? तो फिनोल्फथालीन समझ सकते हैं। अब हमें यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है कि यहाँ पे हमारा पहले आएगा हमेशा बेस आएगा और उसके बाद हमारा एसिड आएगा। ठीक है, अगर ये चीज हमें याद रहती है, ये चीज हमें याद रहती है, तो हमें इस ट्रिक को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। फिनोल्फथालीन क्या करेगा? तो बेस में ये पिंक कलर शो करेगा, पी फॉर पिंक, और यहाँ पे एसिड के अंदर ये सी से कलरलेस शो करेगा। ठीक है, टर्मेरिक, टी फॉर टर्मेरिक, टी फॉर क्या होगा? टर्मेरिक होगा। ये बेस के अंदर पहले हमारा बेस आएगा, बेस के अंदर ये कौन से कलर का होता है? तो रेड कलर का शो करता है, रेडिश ब्राउन कलर शो करता है यहाँ पर, और येलो कलर का किसके अंदर होता है? एसिड के अंदर होता है। ठीक है, ये बात हो गई कंप्लीट। उसके बाद में करो को छोड़ो, जाओ किस पे? मित्र के पास। मित्र एम से मिथाइल ऑरेंज, एम से मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज के अंदर बेस क्या करते हैं? तो येलो कलर शो करते हैं, और एसिड क्या करते हैं? तो यहाँ पे रेड कलर शो करते हैं। तो आपको ये ट्रिक 2-3 बार याद कर लो, याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। इस ट्रिक से आपको इन सब चीजों को याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा मुझे लगता है। उसके आगे हम लोग चलते हैं कुछ ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। अब यहाँ पे ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं हमें ये जानना है। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं, जैसे मान लो कि अगर हम अंधे हैं, हमें से कोई बंदा अंधा है, तो वो लिटमस पेपर का कलर तो नहीं देख सकता, या इनमें से मिथाइल ऑरेंज है या फिनोल्फथालीन है, इनमें से किसी का भी कलर चेंज होते हुए नहीं देख सकता। तो उसको कैसे पता लगेगा कि भैया कोई एसिड है या बेस है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीजें होती हैं जैसे कि अनियन यानी कि प्याज, वेनिला का एसेंस, और क्लोवर यानी कि लौंग का तेल। इसमें क्या होता है कि जब इन चीजों को हम लोग एसिड के अंदर डुबा के निकालेंगे तो ये लोग अपनी खुशबू नहीं खोते हैं, अपनी खुशबू बरकरार करते हैं। लेकिन वहीं पर जब हम इनको बेस के अंदर डुबा के निकालेंगे तो ये लोग अपनी खुशबू खो देंगे। एक काम करना है इसके लिए, एक लौंग लेना और उसको सर्फ के पानी में रखकर छोड़ देना, सुबह देखना कि वो अपना खुशबू खो चुका होगा, या कुछ टाइम बाद भी उसको देख सकते हो आप। इसके बाद में हम लोग चलते हैं कुछ